आज का सवाल ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है और इसमें कई ऑप्शंस भी दिए गए हैं ABCD। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जेनेटिक्स से है, तो इसको सवाल ना कह के मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको एक इन्फॉर्मेशन स्लाइड की तरह से लें आप, तो एक जानकारी की तरह से। तो ये है आज का। ओके, तो इसमें सवाल इस प्रकार है कि अरेंज इन हायरार्की। सबसे ऊपर A दिखाया हुआ है, उसके नीचे B है, फिर C है, और एरो जो है उसका मतलब है कंटेन्स। तो अब जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसमें प्रमुखता ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए कुछ टर्म्स चलती हैं जो आपने भी सुनी होंगी कहीं ना कहीं। तो एक टर्म होती है जैसे जीन्स, और एक होती है क्रोमोज़ोम, और एक DNA होती है। तो इनको किस ऑर्डर में हम लगाएं, मतलब एक तरीके से सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे बड़ी कौन सी है, कुछ इस तरीके से, उसके अंदर दूसरी वाली आती है, फिर उसके अंदर तीसरा। ओके, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस तो दिए गए हैं, आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ इसमें कि सबसे पहला कौन सा है। तो जो वो दिखाया हुआ है एक डायग्राम, उसमें ऊपर A है, तो जो सबसे पहला है वो है क्रोमोज़ोम। ओके, तो जो बॉडी के हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं उसके उसमें न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे ये क्रोमोज़ोम होते हैं। और क्रोमोज़ोम्स जो होते हैं ये 23 पेयर होते हैं। ओके, 23 पेयर मतलब एक जोड़ा होता है। तो 23 पेयर मतलब कितने हो गए, 23 दूनी 46, तो 46 क्रोमोज़ोम हो गए। अब 23 पेयर में ऐसे समझ लो कि भाई आधे मदर से आते हैं, यानी माता से आते हैं 23, और फिर 23 ही पिता से आते हैं, उस तरीके से। और इसमें जो 22 होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोज़ोम कहलाते हैं, और 23वां जो पेयर होता है क्रोमोज़ोम का, उससे बच्चे का लिंग डिसाइड होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं उसमें 2 एक्स क्रोमोज़ोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई, इस तरीके से। इस पे आप ज़्यादा भी जान सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला क्रोमोज़ोम। ओके, तो हमें तो अरेंज ही करना था पहला कौन सा है क्रोमोज़ोम। फिर उसके अंदर अगर देखें तो फिर उसके अंदर DNA होता है। DNA आपने सुना होगा, और उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और बेसिकली ह्यूमन स्ट्रक्चर जो भी होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। ओके, और उसके जो सेगमेंट्स होते हैं DNA के, वो जीन्स कहलाते हैं। ओके, तो DNA मॉलिक्यूल के अंदर जीन्स रहते हैं। अब इसमें और भी कई बातें हैं, पर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, पर ये बेसिक जानकारी है। और जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे किसी मनुष्य की, तो वो जीन्स डिसाइड करते हैं एक तरीके से। तो ये क्रोमोसोम्स हैं, फिर उसमें DNA है, और DNA के अंदर जीन्स हैं, कई सारे जीन्स हो सकते हैं वहाँ पे। ओके, इस तरीके से इनकी हायरार्की है। तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD, उसमें जो आज का करेक्ट है वो है B, क्रोमोसोम A, फिर उसके बाद DNA, और फिर जीन्स। ओके, तो ये एक जानकारी है। डबल हेलिक्स करके एक चीज़ होती है, आप चाहें तो देख सकते हैं कैसा DNA का कैसा रहता है स्ट्रक्चर। और इस पे एक टाइम पे काफ़ी काम हुआ, और कैसे खोजा गया DNA का, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जानने के लिए। तो वो हम किसी और सवाल में देखेंगे। अब इसमें जो ख़ास बात है कि हम इन चीज़ों को कैसे बचा के रखें, ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ईश्वर ने ऑलरेडी, जैसे कोई मशीन होती है तो उसके अंदर पूरा एक मैनुअल होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी पूरा एक इन्फॉर्मेशन सेट रहता है, ये चीज़ कैसे करनी है, और ये चीज़ नहीं हो रही तो बॉडी फिर उसे और आगे चल के करती है। तो एक हेल्दी स्टेट में बॉडी को रहने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जो हम खाना खाते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो, और कुछ एक्सरसाइज भी हमें ज़रूर करनी चाहिए जितनी भी हो सके, और अपना एक बॉडी वेट का थोड़ा सा ख्याल रखें। ओके, तो ये 2-3 बातों को हम करते हैं तो अंदर का सिस्टम भी ठीक ठाक बना रहता है। लेकिन कहीं भी, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, अगर उसको भी ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो दिक्कत आती है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी के साथ भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है। ओके, तो एक हेल्दी बॉडी जो है वो अपने आप में एक करिश्मे जैसा ही है। अगर आप अंदर का चीज़ें को कभी जानेंगे, मौका मिलेगा आपको,
या कोई इंटरेस्ट है किसी को तो आगे रिसर्च कर सकता है उसमें। तो पूरा सेट रहता है एक, है ना, जैसे कंप्यूटर्स में भी रहता है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह से इसकी भी लैंग्वेज है। और मतलब एक बॉडी एक तरह का क्वांटम कंप्यूटर के जैसे काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ऐसे उसके बैकअप मैकेनिज़्म हैं कि ये चीज़ फेल होती है तो इस तरीके से करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये एरिया ह्यूमन जेनेटिक्स का काफ़ी एक नया उभरता हुआ एरिया है, पर ये तो हमेशा से ही है, क्योंकि मनुष्य हैं तो जेनेटिक्स हमेशा से ही रहती है, पर अब तो साइंस उसे जानने लगी। लेकिन फिर भी उसका सदुपयोग ही करें हम लोग। पर इसको अगर नहीं भी जानते हैं तो अपना एक जो दिनचर्या है हमारी, ईटिंग हेल्दी डाइट, हम अपना अच्छा खाना वगैरह खाएं, कुछ एक्सरसाइज का काम ज़रूर करें, फिज़िकल एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत पसीना भी हमारा निकलता रहे, और अपना बॉडी वेट वगैरह का ख्याल रखें। इस तरीके से हम हेल्दी रखें अपने शरीर को, तो सिस्टम अच्छा बना रहता है। ओके, तो इसमें जो जवाब है आज का वो है बी, क्रोमोज़ोम, और फिर उसके अंदर जैसे डीएनए, और फिर उसमें जीन्स रहते हैं, उसके सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जीन्स बोलते हैं। ओके, तो क्रोमोज़ोम मैंने आपको बताया 23 पेयर होते हैं, ये मनुष्यों की बात हो रही है। हर सेल के अंदर करीब करीब इस तरह से रहता है, और तो उसमें से आधे माता की तरफ से, आधे पिता की तरफ से। ओके, तो आप इस पे ज़्यादा भी जान सकते हैं, छोटी सी जानकारी थी। तो आप कभी आपके सामने अगर आता है क्रोमोज़ोम, डीएनए, जीन्स, किस ऑर्डर में इसे अरेंज करें, तो क्रोमोज़ोम रहते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं सेल के, और फिर उसमें डीएनए है एक तरीके से, और फिर उसके अंदर जीन्स हैं। ओके, तो यही था आज की जानकारी, बोलूँगा मैं इसे आज के सवाल की बजाय। तो ओके, थैंक यू।